नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। उस बेस पे कुछ क्वेश्चन जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो आप इनको पढ़िएगा और करके देखिएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। तो वीडियो के लास्ट में इन क्वेश्चनों को करेंगे, उससे पहले अपने देखते हैं कि भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना किस तरह होता है। और कुछ क्वेश्चन इसमें बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न यानी तुलना पर आधारित भी क्वेश्चन है, तो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जी, पहले अपने कर लेते हैं तुलना। वैसे लास्ट वीडियो में तुलना की थी, लेकिन फिर भी एक बार और कि दो भिन्न हैं तो उनमें बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, तो उसके अपने 3 मेथड पढ़ेंगे। कितने टोटल? 3 मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जैसे मान लो 3/4 है और एक भिन्न है 4/5। अगर मान लो ये दो भिन्नें हैं, तो इन दो भिन्नों में बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो पहले अपने क्या करेंगे, तिरछा गुणा करके चेक कर लेंगे। पहला मेथड ये है। कैसे? इनका और इनका गुणा करेंगे, अंश और हर का। इस पहली भिन्न का अंश कितना है 3 और दूसरी भिन्न का हर कितना है 5, बराबर इस हर का इस अंश का मान है 4 और इधर इसका हर का मान है 4। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4 चौके 16। तो यहाँ बड़ा मान किसका है? 16 है, तो इधर वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, यानी 4/5 बड़ा है किससे? 3/4 से। ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड ये है कि अपने अगर भाग करके देख लें, अगर इनका भाग करके देख लें, यानी दशमलव मान कितना आता है। जैसे 3/4 है, इसका भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 0.75। ठीक है। और अगर 4/5 में 4 में 5 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.8×5=40 यानी 8। तो इनमें देखिएगा बड़ा कौन है? 80 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.80 बड़ा है 0.75 से। तो 3/4 भिन्न है, वो छोटी है किससे? 4/5 से। तो ये हो गया दशमलव के रूप में अपने चेक कर सकते हैं, या फिर तिरछा गुणा तो सिर्फ दो भिन्नों में तुलना कर सकते हैं। और ये जो दशमलव भिन्न है यानी भाग करके देखते हैं, तो ये अपने अगर 4 या 5 भिन्न हैं तो हर एक का मान निकाल के देख सकते हैं कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। चलिए जी, तीसरा मेथड है अपने पास कि हरों को समान कर लें। हरों को क्या कर लें? समान। हर समान करने पर अब कौन सी भिन्न थी? एक थी 3/4 और दूसरी थी 4/5। हर समान कैसे होगा? ये 5 है और इधर हर है 4, तो इस वाले भिन्न को 5 से गुणा कर दो और इधर वाले भिन्न को 4 से गुणा कर दो। तो 3/4 की तुल्य भिन्न कितनी हो जाएगी? अगर अंश को 5 से और हर को भी 5 से गुणा करें तो 3×5 = 15 और 4×5 = 20। इसका मान आ गया 15/20। और 4/5 को अगर मैं अंश और हर को 4 से गुणा कर दूं, यानी इसका हर था 4, यानी इस वाली भिन्न के साथ गुणा कर दूं, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 4×5 = 20। अब देखिएगा, एक तो आ गया 15/20 और एक आ गया 16/20। ठीक है। अब देखिएगा दोनों में हर समान हो गया 20 और यहाँ भी 20। अब यहाँ अंश 15 है और यहाँ अंश 16 है। तो यहाँ जब हर समान होता है, जहाँ हर समान है और अंश अलग अलग है, तो जिस अंश का मान छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी या छोटी होगी। तो देखिएगा, जिस अंश का मान बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, यानी 16/20 क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो 16/20 कहाँ से बनी थी? 4/5 से। हर समान है और अंश जिसका मान बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, तो 16/20 बड़ी हो जाएगी। और 16/20 किससे आया था? 4/5 से आया था। ये था तीसरा मेथड। चलिए जी, अब देखते हैं भिन्नों का प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, गुणा कैसे होता है और डिवाइड कैसे होता है। जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं और हर समान है तो किस तरह से उसको जोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। देखिएगा, जब हर समान है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 7/5 और दूसरी है 6/5 और तीसरी भिन्न है 1/5। अगर 3 भिन्नें हैं, इनको जोड़ना है यानी प्लस करना है। जब हर समान है, 5 है 5 है 5 है,
तो अगर बीच में प्लस है तो इन सब का ऊपर वाले अंशों का क्या कर दो, प्लस कर दो। 7 और 6 13 और 1 14। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14/5। ये क्या हो गया, भिन्नों का योग हो गया। अगर मान लो किसी और भिन्नों को देखें, जैसे 3/7 है, दूसरी भिन्न है 1/7 है, और फिर हो गया मान लो 17/7 है। इन सबको जोड़ना है तो यहाँ देखिए हर समान है, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 7। और 3, 1 और 17 को डायरेक्ट जोड़ लेंगे तो 17 और 1 18, 18 और 3 कितने हो गए, 21। तो इसका आंसर आ जाएगा 21/7। ठीक है। अब अपने देखते हैं कि जब हर अलग अलग हो तो उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लो एक भिन्न है 2/5, दूसरी भिन्न है 3/6 और इन दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिएगा बेसिक तरीके से कि यहाँ क्या कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। 5 और 6 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। लघुत्तम ऐसे निकालते हैं, देखो मित्रों 5 और 6, ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। इस तरह से लघुत्तम निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे इन दोनों में, तो इसमें जा नहीं रहा, इसमें जा रहा है 3 पर। फिर 3 से देंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा। ये लघुत्तम निकालने का तरीका है और अपना ये तीसरा टॉपिक भी है इस यूनिट का, तब अपने और डिटेल से कर लेंगे। यहाँ 5 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5 और ये 1। तो अब इनका क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। 2 तिया 6, 6 5 30। तो ये लघुत्तम इस तरह से निकाला जाता है, 30 आ गया। अब इस लघुत्तम में इस हर का भाग देंगे। 30 में 5 का भाग दो, कितना आया, 6 5 30 यानी 6 आया। 6 को अंश से गुणा कर दो यानी 6 दूआ 12, ये 12 हो गया। प्लस अब इस 30 में 6 का भाग देंगे, 30 में किसका, 6 का भाग, और ऊपर वाली संख्या का क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, यानी 3 से गुणा कर देंगे। तो 6 5 30 और 5 तिया 15। ये इस तरह से अपने क्या करेंगे, भिन्नों को जोड़ेंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से है। तो यहाँ 15 और 12 ये दोनों कितने हो गए, 12 और 15 हो गए कितने, टोटल 27, और डिवाइड में कितना है, 30। अब ये आ गया 27/30। अब ये देखिएगा कि ये दोनों जो मान है वो कौन सी एक ही पाड़े से कटती है। तो 27 और जो 30 है वो 9 के पाड़े से या 3 के पाड़े से या किस और पाड़े से कटता है। तो पहले अपने चेक करेंगे, 3 से कटेगा। ये देखो 3 निम 27 और 3 धाया 30, तो यह आ गया 9/10। इन दोनों का योग हो गया 9/10। तो इस तरह से जोड़ सकते हैं। अब चलिए आगे करते हैं, मिश्र भिन्नों का योग कैसे करें। देखिएगा मिश्र भिन्नों का योग, जैसे मान लो 2 सही 1/2 है और प्लस 3 सही 1/2 है, तो इन दोनों का योग करना है। तो पहले देखिएगा 2 मेथड बता रहा हूँ मैं यहाँ। एक पहले मेथड से अगर मैं इस मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लें, 2 दूआ 4 और 1 5/2, और ये देखिए 2 तिया 6 और 1 7, 7/2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो गया, हर समान हो गया। तो 5 और 7 सीधे जोड़ दो, कितने हो गए, 12। 12 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आया, 6। तो ये हो गया इसका आंसर 6, दोनों मिश्र भिन्नों का योग। अब देखिएगा दूसरा मेथड अगर देखें तो दूसरा मेथड डायरेक्ट ये है कि जब अपने को पता है, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मिश्र भिन्न पूर्ण भाग और अपूर्ण भाग यानी भिन्न के रूप में होता है। तो पूर्ण भागों को जोड़ लो। यहाँ 2 और 3 है, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। और जो ये भिन्न है 1/2 और 1/2 यानी आधा और आधा, ये मिलकर कितना हो गया, 1 और जोड़ दो, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो 7 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2। अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है, मिश्र भिन्न है, इनका योग करना है, तो जल्दी से जल्दी कैसे योग करेंगे, इन पूर्ण भागों को क्या कर लो, जोड़ लो। तो ये कितने हो गए, 11 और 10 कितने हो गए, 21, 21 और 5 कितने हो गए, 26, 26 और 7 कितने हो गए, 33। तो ये हो गया 33। और अब ये देखिए आधा ये, आधा ये, आधा ये और आधा ये, कितनी बार है, 4 बार है। तो 2 ये हो गए, आधा और आधा 1, आधा और आधा 1, 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2 ये हो गए, 33 और 2 कितने हो गए, 35। तो बड़े ही आसानी तरीके से इतना जल्दी इसको जोड़ सकते हैं। तो अब इसमें ये प्लस जो होगा वो मिश्र भिन्नों का इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब अगर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको कैसे करेंगे, किस तरह से। जैसे मान लो 8 सही 3/4 है प्लस 5 सही 1/4 है प्लस 2 सही 1/2 है प्लस 3 सही 7/4 है। मान लो इस तरह से है और इनको जोड़ना हो तो किस तरह से जोड़ेंगे, वही तरीका, यहाँ पूर्ण भागों को जोड़ लेंगे। 8 और 5 जोड़ लेंगे, फिर 2 जोड़ लेंगे, फिर 3 जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए 3 और 2 5 और 5 10 और 8 कितने हो गए, 18 तो हो गए पूर्ण भाग, ये 18 ये हो गए। अब इनको जोड़ लो, इनको अलग से जोड़ लेते हैं, 3/4 प्लस 1/4, यानी ये भिन्नों को अलग जोड़ लेते हैं। 3/4, 1/4 प्लस 1/2 प्लस
4। इन सब में देखिए लघुत्तम कितना है, 2, 4, 4 और 4, सब में क्या आ रहा है, 4 लघुत्तम आ रहा है। 4 लघुत्तम का मतलब ये जो लघुत्तम आया वो इन सब से कट जाए, तो 4 से कट रहे, तो यहाँ 4, 4, यहाँ 4, 4 सेम है, तो ये ऊपर वाली संख्या सेम लिख देंगे 3, 1। अब यहाँ देखिए 4 में 2 का भाग लगाएंगे, 2, 2 को 1 से गुणा करो 2, प्लस अब ये 4 है, 4 में 4 का भाग लगाओ 1, 1 को 7 से गुणा करो 7। अब इन सब को ऊपर वालों को जोड़ लो, तो 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, तो कितना आया 13/4। अब देखिएगा 13/4 है, अब 13 में 4 का भाग चला जाएगा, कितने तक चला जाएगा, ये देखो 4 दूआ 8, 4 तिया 12, 3 तक गया और एक शेष फल बच गया और 4 ये आ गया, तो 3 सही 1/4 और जोड़ देंगे इसमें, तो इसमें जुड़ जाएगा 3 सही 1/4 और ऐड हो जाएगा, तो ये 18 और 3 कितने हो गए 21 और ये 1/4 और है। तो इन सभी भिन्नों का यानी मिश्र भिन्नों का योग कितना आया 21 सही 1/4। इस तरह से मिश्र भिन्नों को भी जोड़ सकते हैं। चलिए अब करते हैं भिन्नों का व्यकलन। देखिएगा दोस्तों, भिन्नों का व्यकलन वही मेथड रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 3/4 माइनस 1/4। अब हर समान है तो नीचे आ जाएगा लघुत्तम कितना 4, तो ऊपर वाली अंश जो है वो सीधा माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूआ 4, 1/2। तो माइनस इस तरह से कर सकते हैं जब हर समान है। और जब हर अलग अलग है तो क्या कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। क्या होगा, जब हर असमान है, जब हर असमान है तो क्या कर लेंगे, लय से ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। जैसे 7/2 माइनस 6/3 है, तो अब यहाँ देखिएगा लघुत्तम कितना आएगा, 2 तिया 6, लघुत्तम कितना आ गया 6। अब 6 में 2 का भाग लगाओ 3, 3 7 21, माइनस 6 में 3 का भाग लगाओ 2, यानी 6 में 3 का भाग लगाया 2, 2 छिके 12। देखिएगा 21 में से 12 घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे 9, और बटे में कितना 6। अब देखिएगा ये एक ही टेबल से कट जाएगा, इसकी तुल्य भिन्न कितनी आ जाएगी, 3 तिया 9, 3 दूआ 6, यानी आंसर आ जाएगा 3/2। इस तरह से क्या कर सकते हैं, भिन्नों का व्यकलन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं भिन्नों का गुणनफल। फिर अपने करेंगे सभी का मिक्स, प्लस माइनस और गुणनफल सारे एक साथ हो जाए। अब देखिएगा भिन्नों का गुणनफल यानी गुणा कैसे करेंगे। जैसे अगर कोई भिन्न है 2/3 और दूसरी भिन्न है 3/7, इनका गुणा करना है तो गुणा इस तरह करेंगे। अब इसको ऐसे लिखेंगे 2/3 गुणा 3/7। कोई संख्या कट रही है तो काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 2/7। अगर मान लो ये पूछ ले कि 1/2 1/4 4/7 3/21 और एक और भिन्न दे दी जैसे 4/6, इन सभी का गुणनफल क्या होगा, इन सभी का गुणनफल क्या होगा, तो इन सब को क्या कर लेंगे, इस तरह से गुणा कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा बीच में इंटू लगा लेंगे। अब ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है तो काट सकते हैं, 4 से 4 कट गया और फिर 3 दूआ 6 ये कट गया, और फिर ये देखो 2 दूआ 4 2 पे कटा, और ये फिर 2 से ये 2 कट गया। अब ऊपर अपने पास क्या है, अपने पास ऊपर 1 × 1 सारा कट गया तो 1 बचा, और नीचे देखिएगा 7 इंटू कितना है 21, 7 × 21 और कुछ नहीं बचा, 7 × 21। अब ये आ जाएगा 1/, इस 7 को 21 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूगा 14। आंसर बन जाएगा कितना 1/47। तो इस तरह से भिन्नों का गुणनफल कर सकते हैं। हाँ, एक अगर मैं इसमें ये कहूँ कि मिश्र भिन्नों का गुणनफल, किसका, मिश्र भिन्नों का गुणा। अगर मिश्र भिन्नों का गुणा करना हो तो जैसे मान लो 5 सही 1/2 गुणा 6 सही 1/4 है, इनका गुणा करना है तो पहले क्या करेंगे, इस भिन्न को इस मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लेंगे। तो 2 5 10 और 1 कितना हो गया 11/2, और ये हो जाएगा 6 चौके 24। ऐसे करेंगे मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना, 4 छक्के 24 और 1 25, 25/4। अब यहाँ कोई संख्या कट रही है तो काट सकते हैं, अदरवाइज इनका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब 25 और 11 का गुणा करेंगे तो 25 और 11 का गुणा आएगा, ये आ जाएगा 5 7 और 2 275, और नीचे आ जाएगा 4 दूआ 8। तो ये हो जाएगा इन मिश्र भिन्नों का गुणा। अब 275 में 8 का भाग देके वापिस एक मिश्र भिन्न बन जाएगी, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं अपने भिन्नों का डिवाइडेशन। देखिएगा दोस्तों, भिन्नों का भाग, जैसे मान लो 10/21 भाग करना है किससे, 15/16 से, यानी एक भिन्न है 10/21, दूसरी भिन्न है 15/16, दोनों में क्या करना है, बीच में भाग देना है।
तो यहाँ भाग वाला जो सिंबल है उसको बदल लो इनटू में, भाग ऐसे हो जाएगा, भाग को किस में बदल लो, इनटू में। और ये जो भाग के बाद वाली जो भिन्न है वो पलट दो, 15/16 को क्या बना दो, 16/15, और इधर 10/21। तो ये हो जाएगा इसका भाग, ये भाग है बीच में और इसको बदल लेंगे इनटू में। तो अब देखिएगा कितना आंसर आएगा। यहाँ कोई संख्या कट रही है तो काट सकते हैं, जैसे ये 5 दूआ 10, 5 की टेबल से कट रहा है, 5 दूआ 10 और 5 तिया 15। अब देखिएगा यहाँ 2 है 16, इधर 21 और 3 है, कोई संख्या आपस में अब कोई नहीं भी कट रही, तो अब क्या कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे। तो 16 दूआ कितना हो जाएगा 32 और नीचे 21 तिया 63। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 32/63, ये इसका आंसर हो गया। और अगर मैं भाग अगर देखूँ तो ये भाग होता है इस तरह से 10/21, और इसमें बीच में वाले भाग का निशान है, ये भाग का निशान आ गया, और 15/16 से क्या करना है, भाग देना है। तो इस तरह से लिखा जाएगा ये। अब इसको क्या करेंगे, 10/21 ये 15/16 जब ऊपर लाएंगे यहाँ, तो ये इंटू बन जाएगा, और ये जो 16 है वो ऊपर चला जाएगा और 15 जो है वो नीचे चला जाएगा। तो ये संख्या पलट जाती है भाग के बाद वाली भिन्न। तो इस तरह से भिन्नों का क्या करते हैं, भाग करते हैं। चलिए अब अपने करते हैं कुछ क्वेश्चन भिन्नों के भाग, गुणा और व्यकलन पर आधारित। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर का है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो इसका मतलब टोटल तार कितना अपने पास 7/8 है, ठीक है, और इसमें से 1/4 मीटर क्या हो जाता है, पहला टुकड़ा हो जाता है। तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा, इस टोटल में से ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी यहाँ क्या हो गया, भिन्नों का व्यकलन हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ पे हर अलग अलग है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, पहले क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। आपने आंसर किया होगा, चेक कीजिएगा कि आपका सही है या गलत है। तो अब इसमें लघुत्तम आ जाएगा कितना, 8। तो यहाँ रह गया 8 और 8 में भाग दिया 1, 1 का गुणा किया 7 से 7, माइनस 8 में 4 का भाग लगाओ 2, 2 को 1 से गुणा करो 2, तो ये आ गया 7 - 2 कितना 5, और बटे में कितना आया 8। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई आ जाएगी 5/8 मीटर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदेव स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मीटर में चक्कर लगा लेता है, 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है, तो इनमें से कौन कम समय लेता है और कितना कम लेता है। पहला ऑप्शन है राहुल 4/20 कम, दूसरा है राहुल 9/20 कम मिनट में, ये मिनट में है, जयदेव 9/20 कम। तो यहाँ देखिएगा मिनट किसका कम आ रहा है, तो यहाँ 2 से 1/5 है, इस 7/4 को क्या कर लेते हैं, अपने मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये आएगा 4 एकम 4 और 3 शेषफल रह गया और बटे में 4। जब 7 में 4 का भाग लगाएंगे तो मिश्र भिन्न बनेगी 1 सही 3/4 मिनट। अब देखिएगा ये 2 मिनट ले रहा है, ये 1 मिनट ले रहा है, तो समय कम कौन ले रहा है, राहुल ले रहा है। तो आंसर तो बनेगा राहुल का। तो 2 ऑप्शन है अपने पास। अब 2 ऑप्शन है, एक तो पता चल गया कि राहुल कम समय ले रहा है, लेकिन कितना कम ले रहा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में अंतर कितना है। तो ये ज़्यादा है, ये कम है, इसमें से क्या कर देंगे, ये घटा देंगे। तो अब इसको मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लो, तो 5 दूआ 10 और 1 11, 11 बटे कितना आया 5, तो ये आ गया 11/5। ये भिन्न बड़ी है, दूसरी है 7/4, तो ये हो जाएगा 7/4। इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम कितना आ जाएगा 20, 20 में 5 का भाग लगाओ 4, 4 को 11 से गुणा करो कितना बन गया 44, माइनस 20 में 4 का भाग लगाओ कितना बना 5, यानी 4 5 20, 5 को 7 से करो 7 5 35, 44 में से 35 गया कितना रह गया 9 और बटे में कितना आया 20, यानी कितना कम समय ले रहा है 9/20 मिनट कम समय ले रहा है, यानी 9/20 मिनट पहले क्या कर लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, राहुल 9/20 मिनट कम समय लेता है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। तो ये अपनों ने किया था तुलना पर आधारित, उस बेस पर क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिएगा कि 4 ऑप्शन है, 12/13, 12/14, 12/15 और 12/17। तो आपने आंसर कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। आपको ये बताया था कि अंश जब समान है, जब अंश समान है तो क्या देखेंगे, हर को देखेंगे। क्या देखेंगे, हर को। हर जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं
कि हर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, वह भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ देखिएगा 12/13, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, यहाँ 17 है, तो सबसे हर छोटा कौन सा है, 13 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12/13 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। रीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। रीट 2017 लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है। 24/25, 10/11, 99/100 या 68/69। तो अब इसमें क्या करेंगे, दशमलव से चेक करेंगे, अपने दशमलव जो है उससे चेक करेंगे। दशमलव का मतलब ये हुआ कि इसमें इसका भाग लगा लो, तो उससे बिल्कुल सही पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो अपने को तो निकालना है छोटी। अब देखिएगा इस ऑप्शन को देखिएगा, जब कभी भी डिवाइड में 10 है, 100 है, 1000 है, तो जितने जीरो है उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो 1 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आ जाएगा 0.99। इसका क्या आंसर आ जाएगा, एक बार इसका देखो, यहाँ 25 है और यहाँ कितना है 24। तो यहाँ नीचे मैं 100 बनाने के लिए इसको 4 से गुणा करूँ, 24/25 है, अगर मैं इसको 4 से गुणा करूँ तो नीचे 100 बन जाएगा और 100 से भाग देना आसान होता है, ठीक है। 25 चौका 100 बन जाएगा, तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। 24 चौके कितना हो जाएगा 96। तो अब देखिएगा 24/25 को लिख सकते हैं 96/100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.96, दशमलव में बदल लेंगे। अब देखिएगा इन दोनों का तब पता चल गया कि छोटी ये है। अब 10/11 है, 10/11 है, उसका अगर भाग दिया जाए 10 में 11 का, तो इसका मान आएगा 0.100 बनेगा। 11 में 99, 11 में 99, 11 में 99, ये 9 चलता रहेगा। चलिए जी अब बात करते हैं 68 में 69 का भाग देंगे। तो 68 में 69 का भाग देंगे तो 0.9, एक बार तो ये आएगा, एक बार भाग 9 तक जाएगा 0.9, उसके बाद क्या जाएगा 8 पर भाग जाएगा। तो इस तरह से अपने 2 अंकों तक चेक कर लेते हैं। तो इनमें देखिएगा 9 पॉइंट के बाद 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद दूसरा अंक यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है। तो सबसे छोटी कौन सी बन रही है 0.96। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 24/25 सबसे छोटी भिन्न होगी। चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। और यहाँ देखिएगा 11/7, 13/7, 6/7 और 12/7। यहाँ अगर दशमलव निकालने लग जाएं तो भी आंसर सही आ जाएगा, लेकिन उससे पहले देखिएगा कि यहाँ हर समान है। एक पहले क्या था, वहाँ अंश समान था, यहाँ हर समान है। जब हर समान होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी भिन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 11, 13, 6, 12 में बड़ा अंश कौन सा है 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13/7 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, यानी 6/7 क्या हो जाएगा सबसे छोटी हो जाएगी। अब इनको आरोही और अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है और ये है मिश्र भिन्न में 3 से 1/3, 5 से 1/5, 2 से 1/2, 7 से 1/7। तो यहाँ अगर इसको भिन्न में बदल के करें तो भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले देखिएगा इस टाइप की अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पूर्ण भाग को देख लो, सीधा डायरेक्ट क्या करो पूर्ण भाग को देख लो। पूर्ण भाग में सबसे बड़ा मान देखो कौन सा बन रहा है 7 बन रहा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी 7 से ही 1/7 हो जाएगी। चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पहला ऑप्शन है 3/7, 7/9, 11/13, यानी ये भिन्न दे रखी है 3/5, 7/9 और 11/13। तो यहाँ क्या करेंगे, इनका दशमलव में मान निकाल लेंगे और फिर इनको अवरोही क्रम में लगा लेंगे। तो यहाँ देखिएगा 3/5 यानी भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना 30 बना 5 6 30, 0.6 आ गया। 7 में 9 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना 70 बना, यानी 9 7 63, और एक बार इतना ही दे लेते हैं। उसके बाद 11/13 जो है इसका भाग लगाएंगे, पॉइंट लगाया 1 0 लगा सकते हैं। 13 में 117, लेकिन 13 8 104, 8 पे जाएगा 13 8 104, तो यहाँ आ गया पॉइंट
8। अब देखिएगा एक अंक तक भाग दिया तो भी पता चल रहा है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। फिर भी नंबर अगर समान आ जाए, दूसरा अंक समान आ जाए तो क्या करेंगे, एक भाग और कर लेंगे, एक आगे और। तो यहाँ आ जाएगा, देखो ये मान आ गए। तो इसका मतलब है ये सबसे छोटी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये बड़ी है। अब इसने पूछा है अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम होता है घटता क्रम, घटता क्रम। तो सबसे पहले क्या आएगी, बड़ी आएगी मान। तो 0.8 सबसे बड़ा है, फिर है 0.7 और उससे छोटा 0.6। तो 0.8 का मतलब है 11/13, उससे छोटा क्या आ जाएगा 7/9 और उससे छोटा आ जाएगा 3/5। तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा हो जाएगा, 11/13, 7/9 और 3/5। तो यहाँ अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, तो 3 ऑप्शन लिखे, एक ऑप्शन लिखने से रह गया शायद। तो यहाँ देखिएगा इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, जो लिखा गया है उनमें से कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी इसका अच्छा सी रह गया इसका लिखना। ये ऑप्शन बन जाएगा 11/13 और फिर 7/9 और फिर बन जाएगा 3/5। ये इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है तथा हर में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। तो यहाँ अपने ऑप्शन जो दे रखे हैं उन्हीं से अपने इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे पहला है 2/5, फिर 2/3, फिर 3/4, फिर 6/7। तो इसका भिन्न कौन सा होगा। तो यहाँ देखिएगा भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर वो भिन्न 1 प्राप्त होती है, यानी 1 बन जाती है। तो यहाँ देखिए 2 में 1 जोड़ के देखो तो ये कितना हो गया 3/5, तो 1 नहीं बना। दूसरा ऑप्शन देखिए 2 में 1 जोड़ दो, यानी अंश में 1 जोड़ना है, 2 में 1 जोड़ो तो 2 रे कितने हो गए 3, यानी 3/3, 3/3 का मान कितना हुआ 1, तो 1 प्राप्त होता है। तो ये आंसर है। अब और चेक कर लेते हैं, 3 में 1 जोड़ो कितना हो गया 4, 4/4, यानी ये भी आंसर आ रहा है। 3 में 1 जोड़ें तो 4, 4/4, ये भी एक आंसर दे रहा है। और 6 में 1 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 7, 7/7, यानी ये भी 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ 3 ऑप्शन बन रहे हैं इस पहली वाली कंडीशन से। अब देखिएगा तथा हर में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो हर में क्या करो 1 जोड़ के देखो, यहाँ 1 जोड़ेंगे तो ऊपर वाला वही रखेंगे 2, 2 बटा हर में 1 जोड़ दो, 3 और 1 कितने हो गए 4, यानी 1/2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा हर में यहाँ 1 जोड़ दो तो 3/1 यहाँ जोड़ो तो कितना हो जाएगा 5, तो 3/5 प्राप्त हो रहा है, 1/2 नहीं हो रहा। यहाँ 6/7 है और यहाँ 1 जोड़ें तो ये हो जाएगा 6/8, तो ये भी 1/2 प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगी कि 2/3 में जब अंश में 1 जोड़ते हैं तो 1 प्राप्त होता है और हर में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 2/3। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं कि 2/3 में क्या घटाया जाए ताकि भिन्न 4/21 हो। तो मान लेते हैं कि x घटाया जाए, तो 2/3 में मान लो x घटाएं तो बाद में जो रिजल्ट मिलता है वो 4/21 मिलता है, यानी 4/21 बन जाती है। तो यहाँ ऑप्शन से करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो देखिएगा 2/3 में से क्या घटाया जाए ताकि भिन्न 4/21 हो। 5/7 घटाएं या 10/21 घटाएं या 2/5 घटाएं या 5/9 घटाएं। तो यहाँ मान ले x घटा देते हैं। अब यहाँ x का मान निकालना, ये घटा रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो भिन्न का क्या हो गया व्यकलन। तो अब x का मान क्या आएगा, तो x को यहाँ से हटा के इधर ले आओ और ये 4/21 जो है वो इधर कर दो शिफ्ट। तो यहाँ हो जाएगा 2/3 और ये 4/21 यहाँ से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4/21 और ये x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। अब क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा इन 4 में से चेक कर लेंगे। यहाँ लघुत्तम कितना हो जाएगा 21 और 3 में 21 हो जाएगा। 21 में 3 का भाग लगाओ कितना आया 7, 7 दुआ 14, यहाँ कितना आ गया 14 माइनस 21 ये है, 21 ये सेम है तो ऊपर वाली संख्या लिखेंगे 4। 14 में से 4 घटा दो कितने रह गए 10 और बटे में कितना आया 21। अब देख लो कि 10/21 है क्या इसमें, तो है ना, कौन सा है बी। तो आंसर हो जाएगा इसका 10/21। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़के को किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया। भिन्न का कितना 3/5, किसका भिन्न का कहा गया, किंतु उसने उस भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया तथा उसका सही उत्तर
32/75 अधिक आया, सही उत्तर से 32/75 ज़्यादा आया, तो अंतर हो गया। ये अधिक का मतलब यहाँ पे क्या है, ये अंतर है, ध्यान रखना। तो सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन है 3/25, 6/25 या 2/25, फिर आए 2/15। तो आपने देखा होगा करके क्या आ रहा है। तो चलिए करते हैं, मान लेते हैं कि भिन्न ए है। क्या है भिन्न ए का 3/5, तो का मतलब होता है इनटू, तो ये हो गया 3/5। तो ये करना था, लेकिन क्या कर दिया उस लड़के ने, ए को 3/5 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। भाग का मतलब है यहाँ भाग, ऐसे 3/5 से भाग दे दिया। तो इनका अंतर कितना आया, 32/75। 32/75 अपने पास क्या है, अंतर है। ये अंतर है। अंतर किसका है, इन दोनों के बीच में। तो पहले इनका मान निकालो, ये कितना हो जाएगा, a गुणा 3/5 का मतलब है 3a/5, और ये गुणा कर देंगे, यहाँ भाग है तो क्या कर देंगे, गुणा। अभी बताया था भाग होता है तो इनटू में बदल सकते हैं, 5 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, तो ये कितना आया, 5a/3। तो यहाँ देखिए 3a/5 और 5a/3 का अंतर कितना आएगा। तो यहाँ इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालने के लिए चाहे इसमें से ये माइनस कर दो, चाहे इसमें से ये माइनस कर दो, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो मैंने क्या किया, 5a/3 में से 3a/5 घटा दिया, तो यहाँ लघुत्तम कितना आ गया, 15। अब देखिएगा 15 में 3 का भाग लगाया तो 5 आया, 5 5 25, 25a माइनस 15 में 5 का भाग लगाया 3, 3 तिया 9a। 15 में 5 का भाग लगाया 3, 3 तिया 9। अब देखिए 25 में से 9 गए, कितने रह गए, 16। 16 बटे कितना बना ये, हाँ यहाँ देखिएगा 16 बटे कितना बना, 15a। ये बना 16/15a। अब देखिए ये अंतर है, 16/15a क्या है, अंतर है। तो यहाँ ये लिखेंगे कि 16/15a यानी भिन्न है, और वो किसके बराबर है, 32/75 के बराबर है। अब यहाँ a का मान निकालेंगे तो ये गुणा में है संख्या, वो इधर आके क्या आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, 32/75। अब यहाँ भाग में लिखेंगे 16/15, तो इधर आएगी तो पलट देते हैं, इनटू में कर देते हैं, यानी 16/15 को क्या बना देते हैं, 15/16 बना देते हैं। ये जाएगी भाग में, भाग से फिर क्या कर देंगे, इनटू में बदलेंगे, तो ये बन जाएगा 15/16, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसका मान निकालूं तो कितना निकलेगा, ये बन जाएगा 16 दूआ 32 और 15 पंजे 75। तो ये बन गया 2/5। तो a का मान कितना आया, 2/5 आया। a का मान कितना आया, 2/5। अब इसने पूछा था सही उत्तर, अगर भिन्न पूछे तो भिन्न आएगी 2/5, लेकिन इसने पूछा सही उत्तर कितना है, तो इस भिन्न को 2/5 को गुणा करना था किससे, 3/5 से। तो 3/5 से गुणा कर दो, 2 तिया 6 और 5 पंजे 25। तो देख लीजिए क्या बन रहा है इसका आंसर, 6/25 बन रहा है। तो अपने पास 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या आ जाएगा, 6/25 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिएगा ये थोड़ा सा आपको दिखा नहीं था, इसका देखिए 5a/3 माइनस 3a/5 लघुत्तम कितना आया, 15। 15 में 3 का भाग लगाया 5, 5 5 25a माइनस 15 में 5 का भाग लगाया 3, 3 को अंश से गुणा किया, 3 तिया 9a। 25a में से 9a गया, कितना रह गया, 16। 16a बटे कितना आया, 15। तो ये था यहाँ पर। उसके बाद आपको पता है कि a का मान कैसे निकाला। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त होगी, 5 6 7 8। तो आपने किया होगा, क्या आ रहा है। अब पहली बात तो उचित भिन्न क्या होती है ये पता है तो आंसर 1 सेकंड में निकल जाएगा। उचित भिन्न में क्या होता है, यहाँ देख लिए इसका 12/5 है, इसका मतलब 12 बड़ा है और यहाँ 5 है। उचित भिन्न बनानी है मतलब अंश छोटा, यानी उचित भिन्न में क्या होता है, अंश हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। हर क्या अंश छोटा होता है, हर क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ देखिएगा अगर मैं 5 में ये 5 जोड़ूँ तो 10, अभी भी अंश बड़ा है। अंश बनाना है छोटा, अंश क्या बनाना है, छोटा, तभी क्या बनेगा, उचित भिन्न। मैंने आपको करवाया था फर्स्ट वीडियो में, आप देखिएगा कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसका अंश छोटा होता है वह उचित भिन्न कहलाती है। तो यहाँ 5 जोड़ें तो 5 5 10, यानी अभी तक क्या है, अंश बड़ा है। 6 जोड़ें तो 11, फिर भी बड़ा है। 7 जोड़ें तो 7 और 5 12, 12/12, तो ये भी उचित भिन्न नहीं बनी। 8 जोड़ें तो देखो 15/5 में 8 जोड़ दो, 5 में 8 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 13। तो यहाँ हर ज़्यादा हो गया, अंश छोटा हो गया, इसका मतलब अब ये क्या बन गई, उचित भिन्न बन गई। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन 8 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।